तमाम आए हुए प्रेस बंधु को मैं पूर्व 84 के नायब सदर होने के नाते आप तमाम लोगों को स्वागत करते हैं। आपने सवाल जो कहा है कि आखिर 84 पंचायत किसको कहते हैं और किसको बोलते हैं। एक्चुअल 84 पंचायत एक 7 पंचायत का है, 7 पंचायतों का उसका एक 84 पंचायत किया जिसको कहा गया हेड डिपार्टमेंट। बल्कि ये 7 पंचायत में किसी मसले का अगर वो हल नहीं कर पाता है पंचायत, तो वो जाकर के 84 पंचायत में वो मसले को हल करते हैं। और वो तमाम 7 पंचायत के सदर, सेक्रेटरी और तमाम मेंबर वो 84 में मौजूद होते हैं। और वो 84 के जो सदर और सेक्रेटरी जो होते हैं वो तमाम लोगों की बातों सुनने के बाद वो फैसला करते हैं। अब ये 84 पंचायत, आखिर लोगों को समझना इस बात का है कि आखिर ये 84 पंचायत और पंचायत क्यों है। एक बिरादरी है जिसको कहते हैं इदरिसिया बिरादरी, जो आप जानते होंगे, जो कपड़ा सीते हैं और कप टेलर का जो काम करते हैं वो उसे एक इदरिसिया बिरादरी के नाम से लोग जानते हैं। और उस इदरिसिया बिरादरी का एक कुंबा है जिसको 7 पंचायत के नामों से जानते हैं। पहला पंचायत गुलजार पंचायत, एकलाखिया पंचायत, चंपा पंचायत, चतरा पंचायत, अंजुमन इदरिसिया पंचायत, दुरंडा और सूफी इदरिसिया पंचायत। इन तमाम 7 पंचायत का एक 84 पंचायत है। और इस पंचायत का काम है कि अपने आपसी झगड़ों का, घरों का मसले का, मामलात को लेकर उसका सुलह कराना। अब इस 84 पंचायत में जो हम लोगों के बीच जो आते हैं वो है मरकज, जिसको कहते हैं बड़ी मस्जिद, इदरिसिया कमेटी हॉल और हमारा इदरिसिया स्कूल जहाँ पर है वो ज़मीन है वो इदरिसिया इस मस्जिद कमेटी के हैं। और वो तमाम चीज़ों को निगरानी का जिम्मेदारी 84 पंचायत को मिली है, उसी का देखभाल उनका करने का काम है। बस यही पंचायत है। और पंचायत का यही काम है कि हमारे तमाम जो बिरादरी का जो डेवलप कैसे हो, आगे कैसे जाए, आपस में इखलाक मोहब्बत हो, आपस में किसी तरह का कोई मामला विवाद ना हो, आपस में एकजुटता हो, एक हो। और आपस में कोई भी मसला अगर हो तो हम लोग सब मिल बैठकर एक चटाई पे बैठकर उसको फैसला लिया जा सकता है। इस बहुत अच्छा सवाल आपका है। बिल्कुल हमको इस पर हम लोगों को इस पर बात करनी चाहिए और बात बोलनी चाहिए। हम लोग किसी तरह का कोई गुमराह नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई बहुत बड़ा योजना या बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का घोषणा हम नहीं कर पाएंगे इस पर, क्योंकि हमें तो सही तरीके से और इस पंचायत के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी बातें जो हैं कि हमारे बिरादरी के अंदर डेवलपमेंट कैसे हो। और डेवलपमेंट करने के लिए हमारे बिरादरी में तो शिक्षा लोग पा रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षित जा रहे हैं, लेकिन वो शिक्षित होने का मतलब है कि सिर्फ अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो कामयाब नहीं है, बल्कि हमारे बिरादरी के अंदर वो शिक्षित होकर डॉक्टर कैसे बने, इंजीनियर कैसे बने, आईएएस कैसे बने, आईपीएस कैसे बने। हमको इस पर काम करने का ज़रूरत है। 84 पंचायत हम इसी पर काम करेंगे। हम कोई आसमान से तारे तोड़ करके नहीं ला सकते हैं, या हमारे पास कोई इतना सब कुछ बाप दादा का दौलत नहीं है कि जो हम दे सकते हैं, लेकिन हमसे जो हो सकता है हम उसी काम को कर सकते हैं। लेकिन हमारा फोकस होगा, हमारा विषय होगा कि हम अपने बिरादरी में सिर्फ शिक्षा और तालीम पर बात रह करके छोड़ नहीं देना है, बल्कि हमको ये इस बात पर लोगों को जागरूक करना है कि हमारे बिरादरी के अंदर में वो शिक्षित होकर डॉक्टर बने, आईएएस बने, बीडीओ बने, एसपी बने। हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है कि अब जिस तरह से अभी जब अल्पसंख्यक मसला को लेकर जिस तरह से लोग आ रहे हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को चमकने के लिए, अल्पसंख्यक को लोगों तक नहीं पहुंचने के लिए, सिर्फ अपने आप को चमकने के लिए, इसलिए तो अब 84 पंचायत और अब 7 पंचायत या कमेटी या सोसाइटी चाहे किसी का भी हो, अब वो लोग जागरूक हो रहे हैं। अब हर एक कमेटी, हर एक क्लब, हर एक सोसाइटी, चाहे किसी बिरादरी का हो, हमारा भी पंचायत या हमारा भी 84 पंचायत, अब हम लोग उनके भरोसे काम नहीं रहेंगे। अब हम खुद इस काम को करेंगे कि हम अल्पसंख्यक का तमाम योजनाओं को 84 में अपनी बिरादरियों में कैसे डेवलपमेंट लाया जाए और इस योजना को कैसे पहुंचाया जाए। अब हमको किसी नेता का, किसी पॉलिटिकल का अब हमको जरूरत नहीं है, बल्कि अब 84 पंचायत थोड़ा दायरा को बढ़ा रही है। अब हम दायरे को बढ़ा रहे हैं क्योंकि अब इस 84 के पंचायत में बहुत सारी चीज़ें नए तरीके से आए हैं। चुनाव भी हमारा बहुत बड़े ढंग से हो रहे हैं,
चुनाव की प्रक्रिया को जो सिस्टम बनाए गए हैं वो बहुत ही तारीफ़े काबिल हैं। और दूसरी बात कि हमारे पंचायत के लोग जो हैं अब बहुत सारी चीज़ों में लोग जो हैं जागरूक हुए हैं और अब इस पंचायत के थ्रू, इस पंचायत के माध्यम और इस पंचायत के से अब लोग नौजवान युवा अब इसमें पर्चा धरा है और कौम की खिदमत और समाज बेहतर बनाने के लिए नौजवानों भी नाम दर्ज किया है। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं कि वो भी नौजवान आगे आए, उनका हौसला अफजाई। और असल ये बात है कि अब 84 में एक जागरूकता आया है, इससे और लोगों भी है कि अब हम तो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर पर ही बात नहीं, बल्कि अब 84 से चुनाव से अब हम लोग सियासत में भी लोगों को उतारने का काम करेंगे। 13 तारीख इतवार के दिन सुबह 9 बजे से ये चुनाव शुरू होगा इदरिसिया स्कूल के पास जीटी रोड में जो है, इतवार के दिन। और आपके चैनल के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से उन तमाम 700 वोटरों से मेरा अपील है, मेरा गुजारिश है कि वो अपना मत किसी के लोभन में, किसी के लालच में आ करके वो मत ना डालें, बल्कि अपना मत, अपना वोट अकल से और दिमाग से वोटिंग करें, ताकि वो 84 पंचायत एक बेहतर पंचायत बन सके और वो 84 से बेहतर समाज बन सके। हम उन तमाम वोटरों से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप 13 मार्च को रविवार के दिन इदरिसिया स्कूल में आकर आप अपना मत होशो हवास में, किसी लोभन में, किसी लालच में नहीं आकर आप अपना मत जरूर से जरूर मारें और मत मारकर ही आप अपना काम जा सकते हैं। क्योंकि असल इसी वोटिंग से, इसी मत से आपका एक बेहतर समाज और बेहतर 84 इंशाअल्लाह ताला बनेगी। जी, पूरा परिचय बता दें कैमरा में। मैं पूर्व 84 पंचायत के नायब सदर हूं और मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद इदरिसी हुआ और इस बार मैंने सदर पद के उम्मीदवार हूं और मेरा सीरियल नंबर 3 है और छाता छाप है। और हम तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि इस छाता छाप को मुहर मारकर आप अपनी जीत पक्की करें, मेरी जीत पक्की नहीं करें, बल्कि आप अपनी जीत पक्की करें इंशाअल्लाह।